हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा बीटेक सेकेंड ईयर में फोर्थ सेम के जो स्टूडेंट्स हैं सीएसआईटी के, उनका सब्जेक्ट चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट वाइज सारे वन शॉट्स यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल हैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में पूरा सब्जेक्ट वहां पढ़ा रखा है। सारे टोटल जितने भी PYQs AKTU में आए हैं उन सब के विद सॉल्यूशन आपको सारा का सारा कंटेंट वन शॉट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो 500 यूनिट के वन शॉट हैं, आप लोग वहां से डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। एक बार यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइडेड हैं, प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यही चीजें मेन इसके हेडिंग याद रखने हैं और आपको बेसिक जो आइडिया थ्योरेटिकल है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है, इसमें कोई किसी तरह का न्यूमेरिकल नहीं है, इजी यूनिट है, आपको सिर्फ इससे सिंगल गो में पढ़ते जाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्जांपल पढ़ने हैं। टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, मतलब क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखने हैं। फिर उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, ये क्वेश्चन वो है जो बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ लेयर्ड आर्किटेक्चर विद डिजाइन। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स आप पढ़ते हैं, उसमें से लेयर्ड आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फिर मोनोलिथिक कर्नल, लेयर्ड और माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, इसके ऊपर बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपकी हो गई यूनिट 1। ठीक, अब देखिए यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 कंपैरेटिवली थोड़ी सी ट्रिकी यूनिट है। अगर मैं कहूँ कि सारी की सारी यूनिट्स में से सबसे ज़्यादा ट्रिकी और समझने के लिए जो यूनिट है आपकी वो है यूनिट 2। ठीक है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पोर्शन के साथ आपको समझनी पड़ती है, लेकिन ये है कि समझ में आ गई तो इसमें से भी कोई बहुत ज़्यादा बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज़्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल यहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं आते। कैसे, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, थ्योरी है। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो वही लिख के आनी है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, मतलब कौन कौन सी जो सॉल्यूशन है उसको क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो उसको मीट आउट होने चाहिए, वो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में है क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये पूछे जाते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है, डेकर सॉल्यूशन, पेटरसन सॉल्यूशन, इन्हें किस तरह से फॉलो करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं, जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है वो आप देखेंगे। सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सेमाफोर का के ऊपर क्वेश्चन आता है, सेमाफोर क्या होता है, बाइनरी सेमाफोर, और जो के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। और साथ में फिर आपके प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम और उसका सेमाफोर सॉल्यूशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत ज़्यादा। IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल स्कीम्स, इसके ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर उसके बाद सेमाफोर क्या है, उनकी क्या यूसेज है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, और बिजी वेटिंग और बाइनरी सेमाफोर जो है वो किस तरह से काम करता है। मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन टू अवॉइड बिजी वेटिंग कैसे कर, बिजी वेटिंग से कैसे बचते हैं, और बाइनरी सेमाफोर। तो सेमाफोर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से ना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है ना, और आपकी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम 100% एग्जाम में आती है। IPC के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, और एक सेमाफोर। यही टॉपिक्स हैं जहां से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के अंदर थोड़े थोड़े प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल हैं, इसलिए आपको लगेगा जो सोल्यूशंस आपको दे रखे हैं ना, उसमें एल्गोरिथम्स जो हैं उसमें थोड़े थोड़े प्रोग्रामिंग फॉर्म में, अदरवाइज न्यूमेरिकल जैसी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। डायरेक्टली आपको सीधा सीधा उन्हीं को याद रखना है जो कहा गया है। ठीक, फिर अब आ जाता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 में क्या है, PCB क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, PCB क्या होता है, इसके बारे में देखना है ना। और प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, उसके क्या कंटेंट होते हैं, और प्रोसेस का ट्रांजिशन डायग्राम जो होता है, डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं, ये अच्छे से पढ़ना है। शेड्यूलिंग क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, हल्का हल्का इसके बारे में आपको देखना है। मतलब बेसिक आइडिया तो लेना ही लेना है, इसके ऊपर थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थ्रेड्स कैसे होते हैं, उन्हें कैसे मैनेज करते हैं, और CPU शेड्यूलिंग जो है उसका परफॉर्मेंस
क्राइटेरिया क्या होता है, फिर इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। अब जैसे मान लो प्रोसेस दिया है, उसका बर्स्ट टाइम दिया है, उसका अराइवल टाइम दिया, डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग टेक्निक्स आपको पूछ लेंगे। FCFS लगाओ, SRTFS लगाओ, SRTF लगाओ, प्रायोरिटी लगाओ, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग लगाओ, आपको ये और क्या क्या निकालोगे, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है, एक ना एक न्यूमेरिकल आपको 100% इसमें से मिलेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब और सेफ और अनसेफ स्टेट क्या होती है ना, सेफ और अनसेफ स्टेट क्या होती है, और एक बैंकर्स एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएगा, वन शॉट में आपको ये मिल जाएगा। फिर डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक कॉन्करेंट सिस्टम में कैसे होते हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट और अवॉइड कैसे कर सकते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन कैसे करते हैं, और डेडलॉक से रिकवर कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। डेडलॉक क्या होता है, सिस्टम मॉडल क्या होता है डेडलॉक का, उसका कैरेक्टराइजेशन और उसकी नेसेसरी कंडीशंस, डेडलॉक के अकरेंस की, मतलब ये नेसेसरी का मतलब है कि अगर डेडलॉक होगा तो ये कंडीशंस तो फुलफिल होनी जरूरी है ना, इनके बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद और क्या है, आपको देखिए ये बैंकर्स एल्गोरिथम है, उसके ऊपर बेस्ड इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ जाते हैं। सेफ्टी एल्गोरिथम लगाना है, नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम आती है। तो एक क्वेश्चन कर लेना, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, और उसको सॉल्व करते हुए एक क्वेश्चन आपको कर लेना है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखा है, इसको मैंने सॉल्व भी करवा रखा है, अगर आप देखेंगे आपको सॉल्यूशंस में ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 क्या कहती है, मेमोरी पार्टीशनिंग की बात करती है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट है यूनिट नंबर 4 में। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग में डिफरेंस आ जाता है। लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस में डायग्रामेटिकली आपको डिफरेंस बताना आना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के क्या मेन फंक्शंस होते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, और पेजिंग फ्रेगमेंटेशन को किस तरह सॉल्व करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही थ्रैशिंग और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पेजिंग और सेगमेंटेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं मेमोरी मैनेजमेंट में, किस तरह का पेजिंग और सेगमेंटेशन सूटेबल होते हैं डिफरेंट आर्किटेक्चर में, ये आपको पढ़ना है। वर्चुअल मेमोरी के क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या वर्चुअल मेमोरी होती है, एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, पेज टेबल क्या होती है, डिमांड पेजिंग क्या होती है, ये पढ़नी है। और इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। इस यूनिट से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो आप जब वन शॉट से पढ़ेंगे तो वहाँ जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हर तरह का न्यूमेरिकल मैंने वन शॉट में करा रखा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वन शॉट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं डिटेल में, तो उससे बाहर कोई न्यूमेरिकल कोई थ्योरी आपकी जाएगी ही नहीं। ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब जैसे ही पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में इस तरह से न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं कि ये आपको पेजेस के रेफरेंसेस दे रखे हैं, कितने पेज फॉल्ट होंगे, और डिफरेंट पॉलिसीज पूछ ली, फीफो से, LRU से, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट से, किस तरह से पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज ये काम करेंगी। फिर बेलेडीज एनोमली के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और कौन सा एल्गोरिथम होता है जिसमें बेलेडीज एनोमली की प्रॉब्लम आती है, ये आपसे पूछ लेंगे। फिर यूनिट नंबर 5, ये भी थ्योरेटिकल यूनिट है, इसमें 1-2 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होता है डिस्क शेड्यूलिंग का, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में न्यूमेरिकल, बाकी ये पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है। इसमें IO सब सिस्टम क्या होता है ना, और फाइल सिस्टम क्या होता है उनकी, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिगुअस, लिंक्ड और इंडेक्स एलोकेशन मेथड, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जरूर। फाइल डायरेक्टरीज के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। रेड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, रेड क्या होता है, डिफरेंट रेड लेवल्स बताओ, उनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसे ही फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर फाइल एलोकेशन और फाइल एक्सेस मैकेनिज्म, जो पहले भी मैंने बताया, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाह के भी आप इसको छोड़ के मत जाना, ईजी होते हैं, डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, और आप एक क्वेश्चन देख लो, सारे एल्गोरिथम आपको समझ में आ जाएंगे आराम से। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर आ जाता है कुछ छोटी छोटी सी चीजें जिन पे आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, जैसे कि बफरिंग क्या होती है, पोलिंग क्या होती है, DMA क्या होता है, स्पूलिंग क्या होती है, तो ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, छोटा सा टॉपिक है, ये पढ़ के जाना है। डिस्क स्टोरेज क्या होती है, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है, डिस्क स्टोरेज के ऊपर बेस्ड भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एक हार्ड डिस्क है, और ये देखो, ये फिर SSTF और FCFS से डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एक तरीके से डिस्क शेड्यूलिंग के ऊपर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं, एक तो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी अगर आपको दी गई है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, और आपकी डिस्क शेड्यूलिंग से, CPU शेड्यूलिंग से, बैंकर्स एल्गोरिथम से, और पेज देखिए
बैंकर्स एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, डिस्क शेड्यूलिंग। ये तो 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको रखे मिलेंगे 100%, इनमें से कुछ ना कुछ तो आता ही आता है। और साथ में मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड पेजिंग और सेगमेंटेशन में भी कुछ आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बस वो सारे के सारे आपको बेटा 1 शॉट्स में मिल जाएंगे। और किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।